नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले पीपीएफ को लेकर हमने 5-6 वीडियोस डाले हैं, जिसमें पीपीएफ रूल्स 2020, पीपीएफ के प्री मैच्योरिटी के और मैच्योरिटी के रूल्स, पीपीएफ पर लोन के रूल्स, पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट को कैसे कैलकुलेट करें, पीपीएफ में होने वाली गलतियां, पीपीएफ को लगभग थॉरोली हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपीएफ के एक्सटेंशन रूल्स के बारे में, यानी 15 साल का एक बार आपका टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद अगर आप पीपीएफ को आगे चलाना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपको पीपीएफ आगे चलाना है यानी एक्सटेंड करना है तो इसकी एप्लीकेशन आप 10 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में दे दें जहां भी आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है। पहले ये एप्लीकेशन आप 1 साल के अंदर भी दे सकते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से नियमों में काफ़ी सख्ती की गई है, इसलिए 10 दिन तक भी जो एप्लीकेशंस नहीं जाती हैं वो पीपीएफ अकाउंट फोर्सफुली बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि पीपीएफ अकाउंट अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग पे आपको फॉर्म H ज़रूर डिपॉजिट करना है। 15 साल तक आप नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड के अंदर फॉर्म H हर साल डिपॉजिट करना होगा, अदरवाइज आपको पीपीएफ अकाउंट से कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरी बात, पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करने के 2 तरीके हैं, या तो विद डिपॉजिट यानी आप हर साल कुछ ना कुछ रकम जमा करवाते रहेंगे, या फिर विदाउट डिपॉजिट यानी आप आगे बैलेंस पड़े हुए पर ब्याज चाहते हैं, पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू चाहते हैं, लेकिन कोई भी रकम आप डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। आप दोनों में से जिस भी ऑप्शन का चुनाव करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि एक बार चाहे विद डिपॉजिट चाहे विदाउट डिपॉजिट जिस भी ऑप्शन को आप चुन लेंगे फिर कभी भी दोबारा उसको बदलना पॉसिबल नहीं है, वो फिक्स हो जाती है ऑप्शन आपकी। अब विद डिपॉजिट हो या विदाउट डिपॉजिट हो, दोनों ही ऑप्शंस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर आपको एक हर क्वार्टर में, अब विद डिपॉजिट हो या विदाउट डिपॉजिट हो, इंटरेस्ट दोनों में सेम रहता है। इंटरेस्ट मिलने का तरीका सेम रहता है, जैसे रेगुलर पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उसी तरह से इसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रेट्स भी वही रहेंगे जो रेगुलर पीपीएफ अकाउंट के रहते हैं। दोनों अकाउंट्स के अंदर आपको साल में एक बार यानी कि फाइनेंशियल ईयर में एक बार विड्रॉल करने की परमिशन भी मिलती है। अगर तो आपका अकाउंट विदाउट डिपॉजिट है तो आपकी ये विड्रॉल की लिमिट अनलिमिटेड है, यानी जितना चाहें आप पैसा विड्रॉल करें और किसी भी समय आप पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा निकालने की परमिशन एक बार ही मिलेगी। लेकिन अगर विद डिपॉजिट है यानी आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जब जमा करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं, चाहे वो 500 रुपये हर साल करवा रहे हो चाहे 1.5 लाख रुपए करवा रहे हो, लेकिन अगर आपने चुनाव विद डिपॉजिट का किया है तो ये जो परमिशन है विड्रॉल की ये मैक्सिमम 60% है आपके एक्सटेंशन पीरियड के फर्स्ट डे के बैलेंस का, यानी कि 15 साल पूरे हो जाने पर जो आपका पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस है वो बैलेंस का 60% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 20 साल अकाउंट को पूरे हो गए हैं, यानी एक्सटेंशन पीरियड के भी 5 साल निकल चुके हैं, तो 21वें साल के पहले दिन जो बैलेंस होगा उस अमाउंट का आप 60% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट पर किसी तरह का टैक्स है ही नहीं, इसलिए एक्सटेंशन पीरियड के जो ब्याज की रकम है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, ये सिंपल सा है कि विद डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिट 2 ऑप्शन हैं। सिर्फ आपने अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को पहले बताना है, फॉर्म H जमा करवाना है। विदाउट डिपॉजिट में आप पूरी रकम निकाल सकते हैं, विद डिपॉजिट में उसकी लिमिट है, साल में एक बार निकाल सकते हैं। ये चीज़ दोनों पर एप्लीकेबल रहेगी। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, हम यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।